कनेक्ट नहीं हुई अभी भी शुरू कौन दिखाने लग रहा कमेंट तो आवे शुरू को नहीं हुई वीडियो मैं मनोज हरिदास शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सलाम वालेकुम। सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। जुड़े फटाफट जुड़े, फिर शुरू करेंगे अपनी क्लास को। जुड़े फटाफट, फिर शुरू करेंगे अपनी क्लास को। जुड़ जाओ भी जुड़ जाओ, आज मौसम भी ठीक रहा है इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं आई है। करें शुरू फटाफट। जुड़े फटाफट फटाफट, तैयारी तो करके आए हो ना आप अच्छे से। कल वाला टॉपिक ही है, आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर कल के लिए आपको टॉपिक बताया जाएगा क्या टॉपिक रहेगा। फटाफट जुड़े। फटाफट जुड़े। 21 में 2 उत्तर भी बता दिया, चले अच्छी बात। चले करें शुरू। देखें 21 नंबर को देखें कि बाल विकास का प्रतिपादक किसे माना जाता है। बाल विकास का प्रतिपादक किसे माना जाता है। 21 में क्या आएगा, 21 में क्या आएगा, करें शुरू फटाफट। 21 में अधिकतर भावी अध्यापक 2 बता रहे हैं, स्टेनले होल। स्टेनले होल नहीं आएगा, स्टेनले होल नहीं आएगा जी। किस में स्टेनले होल के स्थान पर कौन आएगा, पेस्टालॉजी आएगा। एक बार देखें आप, एक चीज को देखें आप, 20 नंबर को देखें, कल वाला देखें। अगर पूछा जाए ना कि बाल अध्ययन का पिता कौन है, बाल अध्ययन शब्द आए, बाल के साथ कौन सा शब्द आए, अध्ययन शब्द आए। दोबारा सुने एक बार आप। अगर बाल के बाद अध्ययन शब्द आएगा जब तो अपना उत्तर क्या रहेगा, स्टेनले होल रहेगा। कल भी मैंने बताया था, बाल के बाद अगर अध्ययन आ रहा है तो अपना उत्तर रहेगा स्टेनले होल। लेकिन यहां देखें क्या है, बाल के बाद कौन सा शब्द दिया है, विकास शब्द दिया है। बाल के बाद कौन सा शब्द दिया, विकास शब्द दिया, अध्ययन शब्द नहीं है। अध्ययन के स्थान पर कौन सा शब्द है, विकास शब्द है। आवाज गूंज रही है क्या। अब देखें, बाल विकास का प्रतिपादक पूछा जाए तो कौन रहेगा, पेस्टालॉजी रहेगा, पेस्टालॉजी रहेगा। और पेस्टालॉजी क्यों रहेगा, क्योंकि बाल विकास का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, सुने एक बार, जो बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया गया वो पेस्टालॉजी के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था, तो 1774 में किया गया था अपने बेटे पर, जिसके लिए पेस्टालॉजी ने बेबी बायोग्राफी विधि को काम में लिया। अगर पेस्टालॉजी की विधि पूछी जाए तो बेबी बायोग्राफी विधि, और अगर पेस्टालॉजी की किताब का नाम पूछा जाए, पुस्तक का नाम पूछा जाए, जब भी अपना उत्तर कौन सा रहेगा, बेबी बायोग्राफी पुस्तक। पुस्तक भी बेबी बायोग्राफी और विधि भी। देखिए पेस्टालॉजी ने 1774 में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया, वैज्ञानिक अध्ययन, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। पेस्टालॉजी की पुस्तक पूछी जाए या पेस्टालॉजी की विधि पूछी जाए
दोनों का उत्तर एक ही रहेगा। कौन सी? बेबी बायोग्राफी विधि। बेबी बायोग्राफी पुस्तक का नाम भी रहेगा बेबी बायोग्राफी और विधि का नाम भी रहेगा बेबी बायोग्राफी। अगर हमें सीधा प्रश्न पूछा जाए कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किस विधि के माध्यम से किया गया, तब भी अपना उत्तर कौन सा रहेगा? बेबी बायोग्राफी विधि। ठीक है ना। उसके बाद देखें 24 नंबर पे, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? दोनों में अंतर है। वैज्ञानिक अध्ययन तो किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। यहां क्या पूछा जा रहा है कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जॉन लॉक व होब्स ने किया था। ये बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन है? तो जॉन लॉक और होब्स हैं। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत में बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन कब किया गया, तो भारत में बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया जाता है 1930 में। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ताराबाई मोडेक के द्वारा। ताराबाई मोडेक के द्वारा भारत में बाल विकास का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया जाता है वो ताराबाई मोडेक के द्वारा 1930 में किया जाता है। और विश्व स्तर पर बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया जाता है जॉन लॉक व होब्स के द्वारा। उसके बाद 23 में देखें, व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया? व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया? 23 में क्या आएगा देखिए, व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया? 23 में बताएं, 23 में क्या उत्तर रहेगा? व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन रामावतार जी, शुक्रिया शुक्रिया रामावतार जी। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया? हिप्पोक्रेटिस ने किया। हिप्पोक्रेटिस ये यूनानी चिकित्सक थे। कौन थे? यूनानी चिकित्सक थे। और इन्होंने द्रव्य व चिकित्सा के आधार पर, किसके आधार पर? द्रव्य व चिकित्सा के आधार पर 400 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले, 400 ईसा पूर्व में द्रव्य और चिकित्सा के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। कौन कौन से थे? रक्त प्रधान व्यक्तित्व, कफ प्रधान व्यक्तित्व, पीला पित्त प्रधान व्यक्तित्व और काला पित्त प्रधान व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया या विभाजन किया गया वो यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस के द्वारा 400 ईसा पूर्व में किया गया, जिन्होंने द्रव्य और चिकित्सा के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। रक्त प्रधान व्यक्तित्व, कफ प्रधान व्यक्तित्व, पीला पित्त प्रधान व्यक्तित्व और काला पित्त प्रधान व्यक्तित्व। ये तो आसान सा है, आप तुरंत ही बता देंगे। 24 में देखें, व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चारों विकल्प आपके सामने हैं। आवाज अच्छे से नहीं आ रही क्या? अभी देखें आवाज अच्छे से आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल। रीट 2011 में उमेश जी ये पहले पूछा जा चुका है। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम शब्द किसका था? एडलर का था। और एडलर को ही व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? एडलर है।
व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक भी किसको माना जाएगा? एडलर को ही माना जाएगा। उसके बाद देखें 25 में, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? आसान सा सवाल है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? बताएं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक बिल्कुल, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन रहेंगे? जीन पियाजे। हालांकि बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको संज्ञानात्मक में रखा जाएगा। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर यहां से शब्दावली भी पूछ ली जाती है, जैसे स्कीमा, स्कीमस, समावेशन, अहम केंद्रित भाषा, संरक्षण, स्थानीकरण, ये चीजें भी पूछी जाती है। जीन पियाजे भी मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा। जीन पियाजे से बहुत प्रश्न आते हैं, हर बार आते हैं, रीट में, फर्स्ट ग्रेड में, सीटेट में, ये आपको मैं डिटेल से करवा दूंगा जीन पियाजे को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, हाँ जी, पति पत्नी में लड़ाई होगी, पत्नी का विष लेना पृथक्करण है, विस्थापन है। चारों विकल्प दिखाई नहीं दिए, आपने क्या लिखा था? अभी दोबारा कमेंट आएगा, मैं बता दूंगा आपको। पृथक्करण दे रखा है तो पृथक्करण में अलग ही होना है। विष पी करके वो अपने जान खत्म कर देगी तो वो अलग हो जाएगी, तो पृथक्करण को मान लें आप। अब देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। किसको? बिल्कुल उत्तर सही है आपको, आपका विलियम वुंट। और विलियम वुंट को क्यों माना जाता है? कि विलियम वुंट ने ही विश्व में सबसे पहले 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। वर्तमान में लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जो विलियम वुंट है, विलियम वुंट ने ही बुद्धि परीक्षणों को भी वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। 1879, 1878 की जगह 79 करें दिलीप सिंह जी, 78 की जगह 79 काम में ले आप, 1879 लिप्जिंग में। तो वैज्ञानिक परीक्षण है बुद्धि के, वो भी किसके साथ जोड़े जाएंगे? विलियम वुंट के साथ ही जोड़े जाएंगे। और वर्तमान में उसका नाम क्या रहेगा लिप्जिंग विश्वविद्यालय का? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। उसके बाद देखें 27 नंबर, मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक कौन है? सीधा प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। लेकिन मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाएगा? नए कोर्स का पेमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा जी, एक दो बार ट्राई करें। और जो आपके पास नंबर दे रखे हैं ना दुरीना ऐप के, कस्टमर नंबर दे रखे हैं, आप उस पर कॉल करें। आज ऑफर का अंतिम दिन है, रात को 12 बजे तक, तो उस नंबर पे आप कॉल करें, पेमेंट के लिए वो आपको बता देंगे। मनोविज्ञान का वास्तविक जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। क्यों माना जाता है? क्योंकि विलियम जेम्स ने 1890 में एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। और इसी पुस्तक के माध्यम से मनोविज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान किया था विलियम जेम्स ने। और यही पुस्तक है जो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक साबित कर देती है, या मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक साबित कर देती है। 28 में देखें,
विलियम वुंट का संबंध किससे है? 28 नंबर पे देखें, विलियम वुंट का संबंध किससे है? धुरीना पर भी अपलोड होगी जी ये क्लास। अट्ठाईस में क्या आएगा? रीट का बैच आपको लेना है। रीट के बैच की फीस आपको पता ही है 800 रुपए है, लेकिन ये स्कीम के अंतर्गत है, ऑफर के अंतर्गत है, और आज ऑफर का अंतिम दिन रहेगा रात को 12 बजे तक। तो जो धुरीना ऐप पे नंबर दे रखे हैं, आप एक बार उस नंबर से संपर्क करें, फोन करें, वो आपको बता देंगे धुरीना ऐप को किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपकी फीस कटेगी। हाँ, विलियम वुड देखें, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की ना 1879 में जर्मनी में। संरचनावादी संप्रदाय किसका है? विलियम वुंट का है। और विलियम वुंट का सहयोग किसने दिया? टिचनर ने दिया। विलियम वुंट का सहयोग देने वाला व्यक्ति कौन है? टिचनर है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसको माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को। इसलिए अपना उत्तर क्या सही रहेगा? ये सभी। तो विलियम वुंट इन सभी से संबंधित रहेगा। अपना उत्तर रहेगा ये सभी। 29 में देखें, बाल अपराध मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? 29वां, बाल अपराध मनोविज्ञान के प्रतिपादक। जो अपनी बुक है 5555 वाली, वो आप किसी भी किताब की दुकान से ले सकते हैं। किसी भी किताब की दुकान से आप ले सकते हैं, ठीक है, सब जगह उपलब्ध है। हाँ जी, बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं सीजर लाम्ब्रोसो को। बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक कौन रहेंगे? सीजर लाम्ब्रोसो रहेंगे। उसके बाद देखें, बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती है। यह परिभाषा हरलोक की है। हरलोक महिला मनोवैज्ञानिक है ना। हरलोक लिखती है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। हरलोक की परिभाषा रहेगी ये। बर्ग, बिल्कुल, बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया? बर्ग ने किया। बर्ग क्या परिभाषा देता है? बर्ग लिखता है कि बाल विकास में जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है। देखें बर्ग की परिभाषा क्या है? बाल विकास में जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है। परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसकी रहेगी? बर्ग की परिभाषा रहेगी। उसके बाद देखें 31, ये लगभग हर पेपर में पूछी जाने वाली परिभाषा है। लगभग हर पेपर में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट कर देते हैं, बहुत बार आ चुकी है परिभाषा, बार बार आ रही है। साइको की बुक है चेटक आरबीडी 5555, चेटक आरबीडी 5555 पूरे राजस्थान में सभी किताबों की दुकान पर उपलब्ध रहेगी।
हाँ जी, परिभाषा देखें। मनोविज्ञान ने अपने विकास क्रम में सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को भूला, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में अपना संबंध व्यवहार से जोड़ रखा है। यह परिभाषा किसकी है? इंपॉर्टेंट परिभाषा ये, और बिल्कुल आपका उत्तर सही है, वुडवर्थ। किसकी परिभाषा है ये? वुडवर्थ की है। जो वुडवर्थ है, वुडवर्थ को प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक माना जाता है। वुडवर्थ को प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक माना जाएगा। वुडवर्थ ने ही मनोविज्ञान में चालक या पर्णोद शब्द को काम में लिया। पर्णोद को हम अंतर्नोद भी कह सकते हैं। अंतर्नोद, जब अपना टॉपिक आएगा ना अभिप्रेरणा, तो उस समय मैं आपको यह बताऊंगा। तो प्रश्नावली का प्रतिपादक भी वुडवर्थ रहेगा और चालक, पर्णोद या अंतर्नोद शब्द को काम में लेने वाला व्यक्ति भी कौन रहेगा? वुडवर्थ रहेगा। 32वां देखें, 3H व 4H की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? 32 में देखें, 3H व 4H की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? 3H व 4H की अवधारणा किसके साथ जोड़ी जाएगी? बुद्धि का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में हो जाएगा जी। जितना भी विकास होना होगा ना, वो किशोरावस्था में 16 वर्ष की आयु तक, ऐसा मानता है प्रिंटर। प्रिंटर लिखता है कि बुद्धि का सर्वांगीण विकास किशोरावस्था में 16 वर्ष की आयु तक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 3H और 4H की अवधारणा किसकी रहेगी? तो 3H और 4H की अवधारणा के साथ किसको जोड़ा जाएगा? पेस्टालॉजी को जोड़ा जाएगा। अब देखें आप, 3H में क्या शामिल है? 3H में 3 चीजें शामिल है। हेड है, हार्ट है और हैंड है। 3H में 3 चीजें, हेड, हार्ट और हैंड। 4H में 4 चीजें, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, चारों चीजें शामिल हो जाएगी। अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में 4H की अवधारणा का समर्थन किसने किया है, तो भारत में 4H की अवधारणा का समर्थन किया है महात्मा गांधी ने। और किसके माध्यम से किया है? तो अपनी बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के माध्यम से। बेसिक या बुनियादी शिक्षा के माध्यम से महात्मा गांधी ने भारत में 4H की अवधारणा का समर्थन किया है। प्रतिपादक नहीं है, प्रतिपादक तो कौन रहेगा? पेस्टालॉजी ही रहेगा। उसके बाद देखें 33वां, मानवतावादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मानवतावादी दृष्टिकोण को या मानवतावादी मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दलीप सिंह जी 1937 में वर्धा समिति आई थी। 1937 में वर्धा समिति आई थी, जिस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, हाँ जी। अब देखें, कई इसका उत्तर बता रहे हैं अब्राहम मास्लो और कई इसका उत्तर बता रहे हैं कार्ल रोजर। ज्यादा उत्तर अब्राहम मास्लो का आ रहा है। अब देखें, सुने आप, जो अब्राहम मास्लो है ना, अब्राहम मास्लो, ये मानवतावादी मनोविज्ञान का संस्थापक या जनक माना जाता है। मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक कौन रहेगा? अब्राहम मास्लो रहेगा। ठीक है ना। मानवतावादी मनोविज्ञान को आगे किसने बढ़ाया है? तो आगे बढ़ाया है कार्ल रोजर ने। आगे बढ़ाने वाला कौन है? यहां देखें, मानवतावादी दृष्टिकोण को आगे किसने बढ़ाया है? तो कार्ल रोजर।
प्रतिपादक या जनक कौन है? अब्राहम मैस्लो है। मतलब छोटी छोटी चीजों में गलती हो सकती है। अपना यहां पेपर हल करवाने का उद्देश्य ये रहेगा ताकि आपके गलती ना हो, है ना, गलती ना हो। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? 34 में क्या आएगा? 34 में 4, थॉर्नडाइक। देखिए, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा शास्त्री भी माना जाता है। थॉर्नडाइक को अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। ये रीट 2018 में पूछा गया था कि अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत किसकी देन है, तो ये थॉर्नडाइक का रहेगा। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ये सारी चीजें किसके साथ रहेगी? थॉर्नडाइक के साथ रहेगी। उसके बाद देखें, राजनीतिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? राजनीतिक मनोविज्ञान के जनक, बिल्ली पे प्रयोग, सही है जी। राजनीतिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? 35 में सी, बिल्कुल ठीक, हेराल्ड लासवेल। राजनीतिक मनोविज्ञान के जनक या प्रतिपादक कौन रहेंगे? तो हेराल्ड लासवेल रहेंगे। 36 में देखें, प्रथम वर्ण संकर मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? बहुत बार आ चुका है, इसलिए अपने इसको इंपोर्टेंट कर लेंगे। प्रथम वर्ण संकर मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? प्रथम वर्ण संकर मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? 36 में क्या आएगा? छत्तीस में 2, बिल्कुल ठीक। प्रथम वर्ण संकर मनोवैज्ञानिक किसको माना जाएगा? जीएस हॉल को माना जाएगा। और जीएस हॉल को प्रथम वर्ण संकर मनोवैज्ञानिक क्यों माना जाएगा? क्योंकि जीएस हॉल ने विलियम वुंट की विचारधारा और विलियम जेम्स की विचारधारा को मिश्रित कर दिया। या हम ऐसे कह सकते हैं कि विलियम वुंट के संप्रदाय, संरचनावादी संप्रदाय, और विलियम जेम्स के संप्रदाय, प्रकार्यात्मक संप्रदाय को मिश्रित किया, दो विचारधाराओं को मिश्रित किया, दो संप्रदाय को मिश्रित किया। इस वजह से जीएस हॉल को प्रथम वर्ण संकर मनोवैज्ञानिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि विलियम वुंट और विलियम जेम्स की विचारधारा को मिश्रित कर दिया। इस वजह से जीएस हॉल को प्रथम वर्ण संकर मनोवैज्ञानिक माना जाएगा। उसके बाद देखें 37 में शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? एसएस की क्लास भी लगा देंगे जी। जीव सिद्धांत किसने दिया है? प्रकाश पटेल साहब। जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन का है। जीव सिद्धांत है, ये व्यक्तित्व से संबंधित है और ये सिद्धांत गोल्डस्टीन का है। गोल्डस्टीन अपने सिद्धांत में लिखता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक उच्च स्थान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सभी व्यक्ति उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो गोल्डस्टीन का रहेगा जीव सिद्धांत। हाँ,
शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति कौन है? रूसो है। पुस्तक कौन सी है? एमिल है, एमिल। और रूसो की विचारधारा कौन सी रहेगी? प्रकृतिवाद। है ना, रूसो की विचारधारा कौन सी हो जाएगी? प्रकृतिवाद हो जाएगी। उसके बाद देखें, गत्यात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? गत्यात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आज रात देखें, नया कोर्स ले रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है ना, 15 से 20 बार ट्राई कर लिया। एक नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करें, या तो मैं क्लास लेने के बाद आपको वो नंबर लिख दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल कर लें। जो भी नया कोर्स रीट का लेना चाहता है, मैं अभी क्लास पूरी होने के बाद में एक नंबर लिख देता हूं, अभी लिख भी दूंगा मैं, उस नंबर पे आप कॉल कर लें, आपको पता चल जाएगा कहां से लेना है आपको कोर्स। अभी देखें, मैं बता देता हूं आपको नंबर। इस नंबर पे आप कॉल करें कोर्स लेने के लिए। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इस नंबर पे कॉल कर लें। कम से कम 10 या 12 स्टूडेंट ये बात कह रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करें और कोर्स के लिए पूछ लें आप कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद देखें, हाँ, गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? वुडवर्थ है। गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन रहेगा? वुडवर्थ। गत्यात्मक का अर्थ क्या होता है? गत्यात्मक का अर्थ है जहां भी व्यक्ति का कोई भी शारीरिक पक्ष गतिशील अवस्था में होगा और उस पक्ष का जब अध्ययन किया जाएगा तो वही चीज क्या मानी जाएगी? गत्यात्मक। जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, चढ़ना, उछल कूद करना, ये सारे गत्यात्मक पक्ष में शामिल किए जाएंगे। कर्म निर्धारण मापनी, अलग अलग जगह ये पूछा जाएगा जी, कर्म निर्धारण मापनी, और अलग अलग जगह इसके प्रतिपादक अलग रहेंगे, अभिप्रेरणा में अलग रहेंगे, व्यक्तित्व में अलग रहेंगे, मिनेसेटे परीक्षण के अंतर्गत इसके अलग रहेंगे। ठीक है ना, आप इस नंबर पे कॉल कर लें, आपको मिल जाएगा, पूरा बता देंगे। 5555 वाली पुस्तक का नाम रहेगा चेटक आरबीडी। क्रियात्मक और गत्यात्मक एक ही है जी, लेकिन जब क्रियात्मक शब्द आता है ना तो उसका प्रतिपादक सिम्पसन को माना जाता है। क्रियात्मक का प्रतिपादक कौन हो जाएगा? सिम्पसन रहेगा। क्रियात्मक का प्रतिपादक सिम्पसन रहेगा और गत्यात्मक का प्रतिपादक वुडवर्थ रहेगा। दोनों का अर्थ एक ही होता है, गति करना, क्रिया करना, कार्य करना, लेकिन शब्द दोनों अलग रहेंगे। क्रियात्मक है तो सिम्पसन है और गत्यात्मक है तो वुडवर्थ है। ठीक है ना। कर्म निर्धारण, लिकर्ड व थ्रस्टन, ये अभिवृत्ति के संबंध में प्रतिपादक रहेंगे जी। जो आपने लिखा है ना थ्रस्टन, जब अभिवृत्ति पढ़ोगे उसमें ये प्रतिपादक रहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखें, मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कौन है? मन ऊर्जा मनोविज्ञान, मन ऊर्जा मनोविज्ञान। अच्छा, भूपी भैया फोन नहीं उठाते, मतलब आपको भी पता है भूपी भैया के नंबर बड़े बिजी रहते हैं, वो कई बार आगे पीछे हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बना जी बिल्कुल फोन उठाते हैं। हाँ, 39 में 39 में क्या रहेगा? मैकडूगल। मैकडूगल ये है ना। आपके मैसेज भी पढ़ेंगे। कुलदीप चौधरी जी, आपके मैसेज क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप मैसेज भेजो, पढ़ने के लिए बैठा हूं, बिल्कुल पढ़ूंगा।
40 में देखें, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक, ये इंपोर्टेंट कर लेते हैं, बहुत बार आ चुका है, ये लो इंपोर्टेंट कर दिया। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? 40 में बताएं। हाँ जी, पुस्तक बिल्कुल बाजार में उपलब्ध है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन रहेंगे? युंग रहेंगे। देखें, सिगमंड फ्रायड है ना, ये मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक है। मनोविश्लेषणात्मक है ना। जब विश्लेषणात्मक से पहले मनो शब्द लगेगा तब तो प्रतिपादक कौन रहेगा? सिगमंड फ्रायड। हाँ जी बिल्कुल अंजू जी, बिल्कुल सही। देखें, जो मनो आ जाएगा ना विश्लेषण से पहले, तब तो प्रतिपादक कौन हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, लेकिन केवल विश्लेषणात्मक है तो अपना उत्तर रहेगा युंग या जुंग। एक ही व्यक्ति के दो नाम है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अभी मैंने बताया ना, थोड़ा थोड़ा अंतर। हंसराज जी, मोकल सर से सिगमंड फ्रायड सही नहीं मानना है। सिगमंड फ्रायड की विचारधारा मनोविश्लेषण है और केवल विश्लेषण आएगा तो युंग या जुंग रहेगा। ठीक है जी। अच्छा विजय जी, आप धुरीना के स्टूडेंट हैं, बड़ा अच्छा नाम। पीके सुमन, मेरा नाम लो। बिल्कुल पीके सुमन, आपका भी नाम लेंगे। इकतालीस को देखें, प्रकार्यात्मक संप्रदाय के संस्थापक। प्रकार्यात्मक संप्रदाय के संस्थापक हाँ, ये बुक, उस बुक में भी ये सारे पर्सन मिलेंगे। प्रकार्यात्मक संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? 41 में बताएं। एकता व्यास, बिल्कुल सही। 41 में क्या रहेगा? विलियम जेम्स। विलियम वुंट का संप्रदाय संरचनावादी संप्रदाय है, संरचनावादी है। और विलियम जेम्स का संप्रदाय कौन सा है? प्रकार्यात्मक है। उसके बाद देखें, एक स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन कब किया गया? कैटल ने प्राथमिक शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? प्राथमिक शील गुणों की संख्या बताई है 4500। कैटल और आलपोर्ट का जो वर्गीकरण है, मूलतः ये कारक विश्लेषण वर्गीकरण होता है, जिसमें पहले संख्या बताई जाती है 18,000, उसके बाद संख्या बताई जाती है 4500। और जो पीएफ 16 सारणी है, व्यक्तित्व की पीएफ 16 सारणी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो मूलतः 18,000, उसके बाद में 4500। अब देखें जी, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है ना, वो 1900 में हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई थी, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया गया था 1920 में। और सबसे पहले कहां किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। एक स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन अमेरिका में किया गया था। और भारत में भी शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन 1920 में भी किया गया था। भारत में भी कब किया गया? 1920 में। टियालीस को देखें, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? YouTube पर भी मिलेगा ये वीडियो। टियालीस में
शिशु अपनी माता को 3 माह में पहचानना शुरू कर देता है, 3 महीने में। मनोविज्ञान मानते हैं कि 3 माह में बालक अपनी माता को पहचानना शुरू कर देता है। सुनील स्वामी जी, अपना उत्तर रहेगा 3 माह मनोविज्ञान के अनुसार। हाँ, तो प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसे माना जाएगा? थॉर्नडाइक को माना जाएगा। प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। उसके बाद देखें किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई, बताएं। किशोर मनोविज्ञान का जनक, हाँ बीएसटीसी में है जी, ये बताएं। किशोर मनोविज्ञान का जनक काजोल दीक्षित। 1% सही हो गया, खुश हो गया, बहुत अच्छी बात। रामावतार जी, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? पदम राम जी, मनोविज्ञान विषय की थ्योरी के रूप में क्लास लें। बिल्कुल सही आपकी बात, थ्योरी के रूप में क्लास लेनी है। अपना उत्तर किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टेनले हॉल। किशोर मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाएगा? स्टेनले हॉल को। स्टेनले हॉल किशोरावस्था के लिए लिखता है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। फिर एक परिभाषा दिखता है, स्वप्न देखना कब शुरू कर देता है? ओम प्रकाश जी, जीएस रोस एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसका मानना है कि जब शिशु गर्भावस्था में 7वें महीने में होता है। जब शिशु गर्भावस्था में 7वें महीने में होता है तो शिशु सपने देखना शुरू कर देता है। कमलेश जी, एनोरेक्सिया नर्वोजा क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोजा एक आहार विकार है। एनोरेक्सिया नर्वोजा आहार विकार है जो किशोरावस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक पाया जाता है। लड़कियां अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए कम भोजन करना शुरू कर देती है, वही एनोरेक्सिया नर्वोजा है। रीट 2018 में ये पहले प्रश्न पूछा भी जा चुका है। पेस्टोलॉजी जनक किशोरावस्था का नहीं है जी, वो बाल विकास का रहेगा। पेस्टोलॉजी किशोरावस्था का नहीं है। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टेनले हॉल है। उसके बाद देखें भोजन विकार, बिल्कुल ठीक। 45 में देखें मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? मनोविज्ञान से बालक के जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम सुनील स्वामी जी मस्तिष्क का वजन जन्म के समय। बुलिमिया भोजन विकार है, इसमें व्यक्ति अधिक भोजन करना शुरू कर देता है, अधिक भोजन करना शुरू कर देता है। मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम। ठीक है। मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग करने का पहला प्रयास किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। और इसी कारण शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसी कारण थॉर्नडाइक है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक रहेंगे। कल के लिए देखें आप, कल आपको याद करके लाना है अभिवृद्धि व विकास। कल का टॉपिक सुने, अभिवृद्धि व विकास, ये टॉपिक करके लाना है। अभिवृद्धि की विशेषताएं, वो चीजें। टोकन मनी क्या है? टोकन मनी का अर्थ है जैसे घरवाले में जेब खर्च दे देते हैं ना, जेब खर्च दे दिया घरवालों ने, 100 रुपए दे दिए एक साथ, उसके बाद उस रुपये को हम अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं। जैसे 10 रुपए की आइसक्रीम खा ली, 10 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, 10 रुपए के
पाउडर ले लिया, 10 रुपए की क्रीम ले ली, वो चीज कहलाती है टोकन मनी। कि हमें एक साथ घर वालों ने जो पैसा दिया है उस पैसे को हम अपनी इच्छा से खर्च करेंगे, वही टोपक मनी मानी में जाएगी। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां पाई जाती है, जो नरम, मुलायम और लचीली होती है। 270 टोकन मनी इकोनॉमी बताए ना आपको, घर वालों ने 1000 रुपए दिए, उस 1000 रुपए को हम अपनी इच्छा से खर्च करेंगे, वही टोकन मनी है। और पूछें कुछ? और पूछें कुछ? पूछना है तो बहुत अच्छी बात, आपके पूरे सही है। नींद ना आना कौन सा विकार है? देखें जी, ये अधिगम में आएंगे। अधिगम में बहुत सारे विकार आते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, अफेजिया, डिफेसिया, एनोरेक्सिया नर्वोजा, बुलिमिया, ठीक है ना, प्रोजेरियम, ये बहुत सारे विकार हैं जिनको जब अपने रिटर्न की सब्जेक्टिव क्लास लेंगे उस समय मैं आपको लिखवा दूंगा। और बताएं, 300 गलत बता रखी है, 270 हड्डियां पाई जाती है। जब शिशु गर्भावस्था में होता है ना, पूर्णावस्था में जब 306 होती है। बुलिमिया नर्वोजा के अधिक भोजन करना, ज्यादा खाना खाना, है ना, ज्यादा खाना खाना। बाल मनोविज्ञान अध्ययन का जनक, बाल मनोविज्ञान अध्ययन का जनक स्टेनले हॉल को माना जाएगा जी। कुंठा क्या होता है? दमित इच्छाओं का वास्तविक व्यवहार में आना और उन इच्छाओं का पूरा न होना कुंठा कहलाता है। कुंठा के संबंध में रोजन विंग ने चित्रात्मक कुंठा परीक्षण को काम में लिया है, जिसमें 24 कार्ड या 24 चित्रों को काम में लिया जाता है, ठीक है ना। मेरा पूरा नाम है मनोज हरिदत्त शर्मा। मनोज हरिदत्त शर्मा, बिल्कुल रामावतार जी, बिल्कुल। और कोई पूछना है तो? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार या पढ़ने से संबंधित विकार है, जिसके कारण बालक समानार्थी शब्दों को सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है। जैसे टे को तय, ले को रे, लड़की को लकड़ी, 79 को 89 आदि पढ़ना शुरू कर देता है। और पूछें? दो 206 किशोरावस्था में पाई जाती है। हड्डियों की संख्या 206 किशोरावस्था में, ठीक है ना, 206 हो गया। कल आपको टॉपिक याद करके लाना है अभिवृद्धि व विकास। इतना ही टॉपिक याद करना है। गर्भावस्था, शैशवावस्था वो याद नहीं करनी, वो तो अगले बार, कल के बाद परसों देंगे गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था। कल आपको केवल एक ही याद करके लाना है, अभिवृद्धि व विकास। टर्मैन ने 1916 में क्या संशोधन किया था? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया था, जिसका नाम स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण रखा गया था, जिसमें टर्मैन का सहयोग मेरिल ने किया था। प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई, जो आयु वर्ग था उसको घटा दिया गया। 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए इसको काम में लिया गया। उद्दीपक क्या है? कोई भी वस्तु या पद जो व्यक्ति को या पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपक कहलाती है। प्रोजेरिया क्या है? प्रोजेरिया का अर्थ होता है वृद्धावस्था, कम आयु में वृद्धावस्था जैसे लक्षण दिखाई देना। प्रोजेरिया का अर्थ है कम आयु में वृद्धावस्था जैसे लक्षण दिखाई देना, जैसे बालों का सफेद हो जाना, दांतों का गिर जाना, आंखों पे चश्मा लग जाना, ये प्रोजेरिया कहलाएगा, ठीक है ना। बाकी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती जी, अभिवृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक चलती है, विकास जीवन पर्यंत चलेगा। लिबिडो क्या है? लिबिडो काम प्रवृत्ति से संबंधित ग्रंथि है। लिबिडो शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया है, जो व्यक्ति में प्रजनन क्षमता और काम प्रवृत्ति के साथ जोड़ दी जाती है।
ठीक है ना। मिथोमीनिया क्या है? मिथोमीनिया झूठ बोलने की प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति में झूठ बोलने की प्रवृत्ति है ना, वो मिथोमीनिया कहलाता है। और झूठ का मापन यंत्र पॉलीग्राफ कहलाता है। गोल्डन एज कौन सी है? किशोरावस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। नवजात शिशु कितने समय सोएगा? 20 घंटे सोएगा जी। नवजात शिशु 20 घंटे सोएगा। एमबी साहब, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल मेरे से संवाद कर सकते हैं। डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था डिस्थीमिया कहलाती है, जिसमें व्यक्ति यह सोचना शुरू कर देता है कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जैसे सुशांत राजपूत किससे प्रेरित था? डिस्थीमिया से, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप संवाद करें। जैसे ही अपना क्लास खत्म होती है उसके बाद 10 मिनट का टाइम आपके लिए सुरक्षित रहेगा। आप पूछे प्रश्न। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।